कहते हैं कि शैतान का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन अगर होता तो शायद वो मुस्कुरा रहा होता। जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में एक आदमी था जो सबकी नजरों में एक शांत और भले इंसान के रूप में जाना जाता था, लेकिन उसके घर की दीवारों के पीछे चल रही थी एक ऐसी दहशत की कहानी जो इंसानियत की रूह तक हिला दे। ये कहानी है जोआखिम क्रोल यानी द स्माइलिंग किलर की। जोआखिम क्रोल एक साधारण फैक्ट्री वर्कर था। दिन भर काम करता, शाम को अकेले घर लौटता। पड़ोसी उसे एक अकेला, शर्मीला लेकिन अच्छा आदमी मानते थे। किसी को क्या पता था उसके अंदर एक दरिंदा पल रहा है। 1950 से 1976 तक, करीब 2 दशक तक उसने जर्मनी में 13 से ज्यादा लोगों की हत्याएं की। उसके शिकार ज्यादातर छोटी लड़कियां और महिलाएं थीं। वो अपने शिकार को मारकर उनके शरीर के टुकड़े करता और उनमें से कुछ हिस्से खाने के लिए घर ले आता। हाँ, वो उन्हें पकाता था, फ्राई करता, सूप बनाता और खा जाता। जब पुलिस ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उसने मासूमियत से कहा, मुझे लगा अगर मैं इन्हें खा लूंगा तो खाने पर पैसे बच जाएंगे। उसके चेहरे पर कोई डर, कोई पछतावा नहीं था, बस एक हल्की सी मुस्कान। 1976 में जब एक बच्ची गायब हुई तो पुलिस को उसकी तलाश के दौरान क्रोल के घर से भयानक सबूत मिले। फ्रिज में रखा था इंसान का मांस और चूल्हे पर उबल रहा था उसका हिस्सा। उस रात पूरा जर्मनी डर से कांप उठा। जो आदमी इतने सालों से सबकी आंखों के सामने जी रहा था, वो असल में एक कैनिबल सीरियल किलर निकला। जोआखिम क्रोल को गिरफ्तार किया गया और जेल में उम्र कैद हुई। 1991 में वो वहीं मर गया। लेकिन उसके केस के बाद जर्मनी में सीरियल किलर प्रोफाइलिंग सिस्टम शुरू हुआ ताकि फिर कोई मुस्कुराता शैतान छुप न सके। कभी कभी डरावनी कहानियां किसी फिल्म की नहीं होती, वो हमारे आसपास ही जीती जागती मिल जाती हैं। अगली बार जब कोई ज्यादा मासूम, ज्यादा शांत इंसान दिखे तो याद रखना, मुस्कुराहट के पीछे भी एक दरिंदा छुपा हो सकता है। अगर आपको ये कहानी सिहरन दे गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार फिर मिले एक नई सच्ची और डरावनी कहानी के साथ।